हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू आर मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, H2O है तो यह ब्रेक डाउन होकर H2 और O2 बना रहा है। यहाँ पे H2O क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो प्रोडक्ट बना ले रहा है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं H2O में तब। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जो हमने एग्जांपल्स देखा है उसमें जो H2O था वो ब्रेक होके H2 और O2 बना रहा था। यह कब ब्रेक हो रहा था, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे थे तब H2 और O2 में ब्रेक हो रहा था। वैसे ही जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो चाहे हीट के फॉर्म में हो या लाइट के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। इसी के बेसिस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वह तीन टाइप में डिवाइड है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा है फोटोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी यूज इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्मल डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज होता है वह हीट के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो जाता है। इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। सबसे पहले हम चॉक लेंगे। चॉक जो होता है कैसे बना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसके बाद इसको पाउडर बना के एक बीकर में रख के हीट करेंगे। कुछ समय हीट करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस बीकर में से कुछ वेपर्स निकल रही होंगी, और वही वेपर जो है वह CO2 गैस है, और बीकर में कुछ मटेरियल बच जाएगा हीट करने के बाद, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इन दिस रिएक्शन एनर्जी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज होता है वह इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है। जैसे H2O को H2 और O2 में ब्रेक करना है तो हम इसमें करंट फ्लो करा देते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे और उसमें वाटर ऐड कर देंगे जिसमें थोड़ा सा एसिड मिक्स हो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। और उसमें दो ग्रेफाइट की रॉड लगा देंगे और उसमें एक टेस्ट ट्यूब उल्टा करके डाल देंगे। उसके बाद दोनों वायर को हम एक DC बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से बबल्स निकल रहे होंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में से। देखिए, जो रेड वाला है वह O2 है, वह पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और इधर जो निगेटिव के साथ कनेक्ट है वो हाइड्रोजन गैस है, और उधर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आफ्टर 20 मिनट वी सी द वॉल्यूम ऑफ गैस इन टेस्ट ट्यूब B इज डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस इन टेस्ट ट्यूब A। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वह दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ पे दो हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और जहाँ ऑक्सीजन रहेगा वहाँ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा। जब H2O ब्रेक होगा तब। फोटोलाइसिस, द रिएक्शन इन विच एनर्जी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट टू डिकम्पोज रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी यूज होता है वह सनलाइट के फॉर्म में होता है, या हम बोल सकते हैं लाइट के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ देखिए AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। इसको जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाता है।